जितना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा तो लोग भारत में धरना दे रहे हैं। पूरा का पूरा अगर ऑस्ट्रेलिया धरने पर बैठ जाए तो फिर इस देश का क्या ही होगा। समझ रहे हो, अगर कंडीशनल वोट नहीं करेगा तो किसान मरेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाओ, एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाओ। मोदी जी ने कह दिया था छोटी पार्टी हो, जैसे हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले ले, कोई अदर पार्टी, अगर बीजेपी और कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप उसको सपोर्ट कर देंगे? कर देंगे, कर देंगे। तो मेरे साथ मौजूद है किसान नेता धर्मवीर जी, जो किसान आंदोलन में भी एक्टिव थे, और उनसे बातें करेंगे क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान दोबारा फरवरी में आने वाले हैं। उस जो पहली किसान धरना में मोदी जी ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह से लोग चुनाव से पहले फरवरी में पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर और ट्राली के साथ अपनी संसाधनों के साथ वो लोग दिल्ली में धरना देने आ रहे। सर क्या कहना चाहेंगे? यह तो एक प्रकार से राजनीति हो गई। नहीं, राजनीति, किसान कभी राजनीति नहीं करता है। किसान अपना भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, नहीं समझ रहे। हम पीछे बैठे थे 2021-22 में आए थे, 13 महीने बैठे थे, ठंड में भी मरे थे, 800 शहादत हुई थी। हम किसी से नहीं मांग रहे, हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हमारा तो हम तो कह रहे हैं एक जस्टिफिकेशन निकाल लो। जितने भी आइटम है और है, सोने के आइटम है या खाने पीने के और दूसरे आइटम है या कोई भी चीज़ है, ट्रैक्टर है या कोई लोहे का है और ईंट है, ब्रिक्स है, बिल्डिंग मटेरियल है या घर बनाने का कोई सिस्टम है, कोई भी चीज़ की जस्टिफिकेशन आप निकाल लो। उसके पैरेलल हमारी फसलों के निकाल लो, हमारी फसलों का क्या रेट बैठता है, नहीं समझ रहे, उसके हिसाब से। और फिर हम तो उसको भी नहीं कह रहे, हमारी जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लगी थी उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट वो दे दो, फसलों की कीमत। लेकिन तुम नहीं दे पा रहे। जब तुम नहीं दे पा रहे तो तुम्हारा मतलब क्या यार? क्यों प्रधानमंत्री के लिए गर्दन कर रहे हो जब तुम अपने उसके किसान को ही खुश नहीं रख सकते? और कृषि प्रधान देश है और जीडीपी में हमारा 5% का योगदान है। 6% टोटल जीडीपी चल रही है, जिसमें 5% किसान चला रहा है। किसान और डेयरी वर्क, और वो भी दूध भी किसान का ही है, डेयरी भी किसान की है, दोनों मिला के वो 5% जीडीपी में उनका योगदान है। तो हमारा मकसद एक ये है कि या तो देखो, हाँ, आखिर जो 2019 के किसान आंदोलन थे उसमें किसानों ने बोला था कि हमें जो 3 काले कानून लाए गए इसको वापिस ले लिया जाए, बाकी मेरी कोई मांग नहीं है। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाओ, एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाओ। मोदी जी ने कह दिया था कि हम बना देंगे। कमेटी का गठन। एक मिनट, आपकी बातों को काट रहे हैं। मोदी जी से 2019 में कौन सी बातें हुई थी, जरा थोड़ा बता दीजिए। ये वो देखो, एक तो काले कानून थे, उन्होंने माफी मांगी थी पूरे देश के आगे कि मुझसे हाँ मेरे कमी रह गई आपकी सेवा करने में। तो पहली तो ये बात थी। दूसरी बात थी एमएसपी की, इन्होंने बोला था कि उसका कानूनी गारंटी हम बना देंगे, जो भी है जस्टिफिकेशन के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा देंगे। कमेटी का गठन कर दिया था। तीसरा ये था कि जो हम पे केस लगे थे उसमें 26 जनवरी पे और जो आंदोलन में जो हमारे किसान आंदोलन पे साथियों पे केस लगे थे, ना तो वो केस हटे, और नंबर 2 ना एमएसपी की कानूनी गारंटी का कोई वो दिया है। वो जरूर है, राष्ट्रपति जी ने जब वो खारिज कर दिया था वो 3 काले कानून, जिससे हमारे खेत जा रहे थे ना, जो पूंजीपति आके ठेके पे ले लेंगे और उसके बाद में वो अपने हिसाब से ही चलाएंगे उसको, वो अपने हिसाब से फसल बोएंगे, हमको कुछ देंगे नहीं। तो हमने वो इग्नोर कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। 3 मांगे थी आपकी। क्या को जो किसान शहीद मतलब उनकी डेथ हो गई थी किसान आंदोलन में, उसके ऊपर भी कोई बात हुई थी क्या प्रधानमंत्री जी से? हाँ, नहीं, हमने कोई नौकरी और उसके लिए नहीं मांगा था, ना हमने कोई उनसे मुआवजे की मांग की। नहीं, हमारा कोई वो नहीं था किसान का। ठीक है, वो हमारी शहादत थी, हमें आदत पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रोज बॉर्डर पे हमारी शहादत होती है, हमने वो नहीं मांगा था। हमने देश के किसानों के लिए ही मांगा था कि हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा के दे दो, उसकी कानूनी गारंटी बना दो। उससे कम पे अगर हमारी फसल बिकेगी तो उसको सरकार जिम्मेवार है, और जो लेगा वो जेल जाएगा, उससे कम में जो खरीदेगा। तो मोदी जी ने कब तक इसकी डेडलाइन दिया था? मोदी जी ने कमेटी बनाई थी, 6 महीने का टाइम दिया था, अब 2 साल हो गए। मोदी जी को नहीं करना है वो कुछ। और दूसरी बात ये है, अब किसान ना अब के आर पार पे आएगा। जो हमारी एमएसपी का कानूनी गारंटी देगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाएगा, क्यों उसको ही वोट करेंगे। चाहे उसमें देखो हमारा सड़क चलता हुआ भी कोई आदमी बोलेगा ना, हम नहीं कह रहे राहुल गांधी या कोई भी या नीतीश कुमार या कोई भी है, किसान देखो ऐसे वोट नहीं करेगा, आपका कंडीशनल वोट करेगा। समझ रहे हो? अगर कंडीशनल वोट नहीं करेगा तो किसान मरेगा। और जितना भी किसानी वर्ग है ना, जो जातिवाद में और उसमें वो हो रहे हैं ना, मशगूल हो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा उनके खेत कब चले जाएंगे। अब ये वो प्रधानमंत्री और वो नहीं है, मुख्यमंत्री, ये वो कैबिनेट नहीं है जो कभी चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी और उनके जैसे लाल बहादुर शास्त्री वाली कैबिनेट नहीं है। ये कैबिनेट बिल्कुल टोटली डकैतों की कैबिनेट है। और ये हर हाल में इनका कोई मकसद है नहीं, ये अपने रोजगार, अपने व्यापार, अपने समृद्धि, अपने बच्चों को वेल सेटल्ड करना, उन एजुकेटेड करना, इनका ये काम है बस। उसके अलावा जनता का कोई भी इन पे 1% भी काम जनता के फेवर का नहीं है। आप बोले ना बोले, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी किसानों का मुद्दा उठाते हैं, किसानों की बात करते हैं, ऐसा तो लग रहा है कि किसान कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले एक राजनीति की साइड ले रहा है, जो कि मतलब कांग्रेस की साइड ले रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, देखो, नो डाउट हम सॉफ्ट तो है कांग्रेस के प्रति, और देखो अगर कोई नेता नहीं मिलता है, लेकिन
लेकिन जिस हिसाब से जो देश जा रहा है ना गर्त में जो जा रहा है, देखो अब देखो विदेशी कर्जा इसने मोदी जी ने बहुत 125 लाख करोड़ रुपए ले आए, उसके बाद में इन्होंने सोना गिरवी रख दिया, उसके बाद में इन्होंने 27 टैक्स थे हम पे, अंग्रेज भी 27 लेते थे, इन्होंने 67 टैक्स लगा दिए, उसके बाद में GST ला के और उसको 2 गुना 3 गुना ले लिया, और पहले आधी जनता कोई टैक्स नहीं देती थी, उसको भी पूरी जनता अब टैक्स देती है, सब दायरे में आ गई GST के, समझ रहे हो। और पंखा के नीचे सो रहा आदमी तब भी टैक्स दे रहा है, सोता सोता भी, जगता जगता भी दे रहा है, सोता सोता भी दे रहा है, चलते चलते दे रहा है, बैठे बैठे भी दे रहा है, उसको टैक्स में ही मार के घेर दिया है। किसान कब तक आ रहे हैं दिल्ली में? फरवरी में, देखो फरवरी में कोई डेट डिसाइड हो जाएगी। बहुत बड़ा न्यूज है कि किसान 2024 के इलेक्शन से पहले दिल्ली में पधार रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं जो मोदी जी ने पूरे नहीं किए थे। मोदी जी तो करेंगे ही नहीं, मोदी भाजपा से तो देखो हमारा कोई मतलब है नहीं। अब ना हम भाजपा से रिक्वेस्ट करेंगे, ना उसके कोई आर्गूमेंट करेंगे। हमारा मकसद अब दूसरा कांग्रेस से है। कांग्रेस के अगर आप दे सकते हो और सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ मनी बताओगे हमें, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाओगे, रेट बताओगे, उसके बाद में कांग्रेस का फेवर करेंगे, कांग्रेस को वोट दिलवाएंगे। अगर तुम भी नहीं कर सकते तो ठीक है, हम किसान की तरफ से मैं तैयार हूँ, मैं बताऊंगा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मनी जनरेट करके दूंगा, वो सारा पैसे बताऊंगा कहाँ भ्रष्टाचार में जा रहा है। सर मनी जनरेट करने का मतलब क्या है कि अगर बीजेपी से आपको उम्मीद नहीं है और कांग्रेस से भी अगर आप ना उम्मीद हो जाए, क्या किसान अपनी पार्टी बना के देश में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखो ऐसे किसान नहीं बनाएगा, लेकिन किसान एक प्रोजेक्ट करेगा, किसान बोलेगा कि ये हो सकता है। बोलने का मतलब क्या है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक नहीं समझ रहे, जितने नहरें, नदियाँ, पहाड़ है, नहीं समझ रहे, ग्रेनाइट है, उनमें कहीं कोयला है, कहीं जिप्सम है, कहीं कुछ है, सिलिका है, कहीं कुछ है, समझ रहे हैं, वो इतने महंगे आइटम हैं, उनको ये मिट्टी के भाव डुबोए दे रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। और देश का, जब एक बात बताओ, एक पूंजीपति 5000 पूंजीपति टॉप मोस्ट, जब वो 100 लाख करोड़ हर साल कमा रहे हैं, क्या देश का प्रधानमंत्री अगर हो और उस पर सारे संसाधन है, मेरे को आप प्रधानमंत्री बनाओ तो मेरे पास सब है, पुलिस है, फोर्स है, नहीं समझ रहे, सारी चीजें तो मेरे अंडर आ गई, रोड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, रेलवे आ गई, सब चीज आ गई। जब वो कमा लेते हैं 100 लाख करोड़, क्या मैं 50 लाख करोड़ भी नहीं कमा सकता? ये एक बात बताओ ना, सारे सोर्स, सारे साधन होते हुए 50 लाख करोड़ तो मैं ही कमा के दे दूंगा यार। और एक और दूसरी बात ये हिंडनबर्ग और वो था, वो आई थी ब्रिटेन फर्स्ट की एक संस्था है, ब्रिटेन फर्स्ट के नाम से, ये 15 अगस्त का वो है, जब मोदी जी लाल किले से बोल रहे थे, पूरा भारत इसको पढ़ रहा था। ये दैनिक जागरण है, 15 अगस्त का आप कोई भी निकाल लेना। हाँ, उनकी स्पीच नहीं है ये कह रही है सर्वे एजेंसी ब्रिटेन की और अमेरिका की एजेंसी कह रही है कि भारत का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा तो भारत में भ्रष्टाचार है। भारत का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का, अगर राज्य से का और स्टेट का, नगर निगम का, सबका बजट अगर केंद्र का जोड़ते हैं ना, वो करीब बैठता है 90 लाख करोड़, और 90 लाख करोड़ से ज्यादा तो अलग से ही इधर भ्रष्टाचार है, अलग से ही, वो तो आता ही नहीं सरकार के हाथ में। अब एक बात नहीं समझ में आती है कि इस देश में किसान धरना दे रहा है, किसान कितनी संख्या में होंगे पूरे देश में जो धरने पे आ जाते थे? 60 करोड़ है वैसे तो टोटली। नहीं, जो धरने पे थे करीब कितने लाख थे? नहीं, धरने पे तो देखो आते जाते रहते थे, रूटीन बना रखा था। 60 करोड़ किसान थे। 60 करोड़ किसान। अब सोचिए कि 60 करोड़ किसान थे, जो कि उसमें से कम 80 से 60 करोड़ में से प्रेजेंट में तो जो उसमें आंदोलन में जो भागीदार थे तो वो करीब 20 करोड़ के लगभग होंगे। फिर भी जो 20 करोड़ किसान आंदोलन में थे, करीब करीब उसमें से 85 से 90% लोग मतदाता होंगे। 20 करोड़ लोग किसान नहीं खुश हैं। 70 लाख लोग EPS वाले धरना दे रहे हैं, 1 करोड़ लोग OPS वाले धरना दे रहे हैं, 35 लाख आर्मी वाले धरना दे रहे हैं। अगर सारा पूरा का पूरा देखा जाए तो जितना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा तो लोग भारत में धरना दे रहे हैं। पूरा का पूरा अगर ऑस्ट्रेलिया धरने पर बैठ जाए तो फिर इस देश का क्या ही होगा? ना तो किसान खुश है, ना जवान खुश है इस देश में। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी न्यूज़ है जो फरवरी में किसान हमारे पूरी अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली में आ रहे हैं इलेक्शन से पहले। ऐसा था, देखो आज से पहले था क्या कि 30 साल पहले तक उसके नेता का ना जमीर ईमान होता था। अब नेता का किसी का भी जमीर ईमान नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर जो 20 करोड़ किसान है अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर दे तो पार्टी तो वैसे ही वो बूम कर जाएगी, अपने आप में वो सत्ता पक्ष में आ जाएगी। क्या अगर कोई छोटी पार्टी हो, जैसे हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले ले, कोई अदर पार्टी, अगर बीजेपी और कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप उसको सपोर्ट कर देंगे? कर देंगे। अगर MSP की गारंटी देगा, स्वामीनाथन आयोग की अगर कानूनी गारंटी देगा ना फसल की, तो वो डेफिनेटली उसको कर देंगे और उसको जिता भी देंगे। और प्रधानमंत्री चुनाव से पहले अगर एक बार मोदी जी भी गारंटी कर दे दोबारा तो फिर क्या करें? नहीं, मोदी जी पे यकीन नहीं है, मोदी जी का कोई नाम नहीं है। अब मोदी जी का कट गया ना, 10 साल रह लिया यार, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, उन पर कोई यकीन नहीं करेगा अब किसान, मेरे हिसाब से तो नहीं समझ रहे। अब किसान सीधा
सीधा वो एक आदमी ऐसा ढूंढना चाह रहा है किसान, जो हमारा देश को भी नुकसान ना हो और हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लग जाए और किसान भी खुशहाल हो जाए और वो आत्महत्या ना करे। यार रोज 50-60 किसान आत्महत्या कर रहा है किसान के, और जो बच्चे हैं पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो 50-60 रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे इस देश के उसका फायदा क्या है यार, प्रधानमंत्री बनने का या राष्ट्रपति बनने का या मुख्यमंत्री बनने का? तुम जब कुछ कर ही नहीं पा रहे तो यार हाथ जोड़ के चले जाओ, अपने को और काम देख लो यार, और काम अपना देश की सेवा में और भी काम बहुत होते हैं। और तुम जब कुछ जानते ही नहीं, इवन ये है इस संसद में कोई जानता क्या कहते हैं, मतलब झोला लेके आते हैं, झोला लेके चले जाएं? झोला लेके वो भी चले जाएं और बाहर दूसरे वाले भी बैठ जाएं अपने घर, क्योंकि वो दूसरे को देख लें। दूसरा करके यार इंटरव्यू लो, ये लो नहीं समझ रहे। मैं चाहता हूँ एक रामलीला मैदान में 1 महीने के लिए एक डिबेट सेंटर लग जाए, जैसे यूरोप में होती है, अमेरिका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, समझ रहे हो, ब्रिटेन में होती है, जापान में होती है। एक ओपन डिबेट हो जाए, उसमें से चूज कर लो एक बढ़िया सा, नहीं समझ रहे, उसी को प्रधानमंत्री बना। और सोर्स देखो, आप मैं धरने पर बात कर रहा था, क्या धरने के जो बैकग्राउंड तैयार हो चुका है फरवरी के लिए? हाँ, फरवरी के लिए डेट कोई अभी डिसाइड हो जाएगी, जनवरी में वो डेट डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद फरवरी में। और तब तक वो चलेगा जब तक नई सरकार बनेगी ना, जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो जाए तब तक, कि जब तक नई सरकार ना बन जाए तब तक? नई सरकार न बन जाए और मांग उसको वोट दी जाएगी, कंडीशनल वोट दी जाएगी, कंडीशन डाल के और उसको दी जाएगी। और जो हमारा जो लगा देगा, कोई भी लगा दो, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या इस मुद्दे पे क्या किसान एकमत है या बहुमत है? नहीं, एकमत है, सारे सब एकमत। किसानों के इस महा आंदोलन को जो फरवरी में होने वाला है, उसको देखने के लिए आपको फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि भारत का एक महाधरना होने वाला है, ऐतिहासिक धरना 2.0 होने